आपको बता दें कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के 4 महीने बाद 4 जुलाई से तेहरान से उनका अंतिम संस्कार शुरू हो रहा है। ईरान सरकार इसे सदी का अंतिम संस्कार बता रही है। अधिकारियों का दावा है कि इस समारोह में 1.2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस वजह से पूरे देश में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। अंतिम संस्कार 6 दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत तेहरान के इमाम खुमैनी मुसल्ला से होगी, जहां लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद पार्थिव शरीर को इराक के नजफ और करबला ले जाया जाएगा। नजफ में इमाम अली की दरगाह और करबला में विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद शव को वापस ईरान लाया जाएगा और मशहद स्थित इमाम रजा रिश्राइन में दफनाया जाएगा। ये शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। दफन के बाद पूरे ईरान में 40 दिनों तक शोक कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी IRGC की तेहरान इकाई संभाल रही है। अधिकारियों के अनुसार समारोह में दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और अन्य बड़े नेता शामिल होंगे। करीब 800 विदेशी पत्रकार भी इस कार्यक्रम को कवर करने वाले हैं। अंतिम संस्कार का आधिकारिक नारा वी मस्ट राइज रखा गया है। इसके साथ मुट्ठी भींचे हुए हाथ का प्रतीक भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सरकार एकता और मजबूती का संकेत दे रही है। आपको बता दें कि हाल ही के इस पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा सवाल मुज्तबा खामनेई को लेकर उठ रहा है। अली खामनेई की मौत के बाद उन्हें ईरान का नया सर्वोच्च नेता बनाया गया, लेकिन तब तक वे सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। अब यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या फिर नहीं। आयोजन समिति के अधिकारियों ने कहा है कि मुज्तबा की मौजूदगी पर अंतिम फैसला सर्वोच्च नेता के कार्यालय और सशस्त्र बलों के शीर्ष नेतृत्व की ओर से लिया जाएगा। अगर वे समारोह में दिखाई देते हैं तो इसे उनके नेतृत्व और राजनीतिक स्थिति का बड़ा संकेत माना जाएगा। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि ये अंतिम संस्कार सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक आयोजना भी है। आपको बता दें कि ऐसे आयोजनों के जरिए सरकार जनता के सामने अपनी ताकत और एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश करती है। वहीं कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि इतने बड़े आयोजन से ईरान के भीतर मौजूद राजनीतिक और सामाजिक मतभेद खत्म नहीं होंगे। मुज्तबा खामनेई का जन्म 8 सितंबर 1969 को मशहद में हुआ था। वे अली खामनेई के 6 बच्चों में से दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने तेहरान के अलावी स्कूल से पढ़ाई की और बाद में धार्मिक शिक्षा के लिए कोम चले गए। आपको बता दें कि उन्होंने कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला था और न ही सार्वजनिक भाषण कभी उन्होंने दिया था। अब इसके बावजूद भी लंबे समय से माना जाता रहा है कि वे पर्दे के पीछे से ईरान की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका से काम करते रहे हैं। साल 2005 से 2009 के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान मुज्तबा पर चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप भी लगे थे। सुधारवादी नेताओं ने दावा किया था कि उन्होंने सुरक्षा बलों और अन्य संगठनों के जरिए तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद को फायदा पहुंचाया था। हालांकि इन आरोपों को कभी भी सही साबित नहीं किया जा सका है, लेकिन जब वे ईरान के सर्वोच्च नेता बन चुके हैं तब दुनिया की नजरें अगले उनके कदम पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि वे अपने पिता की तरह सख्त नीतियों पर काम करेंगे। खासकर अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान अली खामनेई की मौत हुई थी। उसी हमले में मुज्तबा के परिवार के कुछ सदस्य, जिनमें उनकी पत्नी भी शामिल थी, उनके मारे जाने की खबर सामने आई। इसके बाद उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कई तरीके की चर्चाएं भी हो रही थी। उस पर विशेषज्ञों का कहना था कि मुज्तबा के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की सुरक्षा नहीं, बल्कि ईरान की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से जनता को बाहर निकालना भी है।
साथ ही उन्हें ये भी साबित करना होगा कि उनका नेतृत्व केवल पारिवारिक उत्तराधिकारी का परिणाम नहीं है, बल्कि देश के लिए प्रभावी साबित हो सकता है। आयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार सिर्फ एक विदाई समारोह नहीं है, ये ईरान की भविष्य की राजनीति, एक नए नेतृत्व और दुनिया के साथ उसके संबंधों की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर भी बनता जा रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मुज्तबा खामनेई पहली बार सार्वजनिक रूप से आएंगे और इस समारोह के जरिए दुनिया को कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देंगे।